चले आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का फिर बड़ा ऑपरेशन, जहां सुकमा दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 16 नक्सलियों को ढेर किया। एनकाउंटर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है, सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में 16 नक्सलियों को ढेर किया। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था कि 31 मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। इसके लिए हम संकल्पित हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि छत्तीसगढ़ में सुकमा इलाके में और दंतेवाड़ा से जिस तरह से खबरें आई कि वहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई, कई एनकाउंटर किए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के, और अमित शाह भी इससे पहले ऐलान कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करना है। देखिए, बिल्कुल जिला सुकमा के थाना केरला पाल क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की जानकारी मिली। इसके बाद ये ऑपरेशन किया गया है। सीआरपीएफ की और डीआरजी सुकमा की संयुक्त टीम ने ये नक्सल विरोधी अभियान वहां पर किया है और लगातार फायरिंग के बाद वहां पर सुरक्षा बलों को मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इसके अलावा मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के घायल होने, मारे जाने की जानकारी मिल रही है। तो अलग से विस्तार से जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस बीच इस मुठभेड़ को लेकर ट्वीट किया है सोशल पोस्ट पर, और इसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार हुआ है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को मार गिराया है और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में और जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का दौरा है, उससे पहले ये एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो सुरक्षा कारणों से अगर देखें तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यहाँ पर मिली है, कहा जा रहा है। गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। हथियार रखने वालों से अपील की गई है गृह मंत्री की ओर से कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं लाया जा सकता है, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकते हैं। तो एक अपील भी जारी करते हुए गृह मंत्री ने चेतावनी दोहराई है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन जिसका जिक्र संसद में भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, कमोबेश वैसा ही इस मुठभेड़ के बाद ट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नक्सल और नक्सल घटनाओं को लेकर उनके जो पीछे लोग हैं उनको चेताया है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि यहाँ पर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री ऐलान कर चुके हैं और वो जो कोशिशें हैं वो जमीनी स्तर पर देखने को भी मिल रही है। जो कार्रवाई की जा रही है वो जमीनी स्तर पर साफ तौर से जग जाहिर है, और ये देख के भी लग रहा है कि 2026 31 मार्च तक नक्सलवाद को समाप्त किया जा सकता है। देखिए, लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं और जिस तरीके से जो नक्सलवाद है अब कुछ क्षेत्र विशेष में सिमट गया है, क्योंकि जमीन पर, ग्राउंड पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार बारीकी के साथ, अत्याधुनिक तकनीक के साथ इन ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच यहाँ पर कुछ वारदात करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन एक बड़े ऑपरेशन हाल के दिनों में हमने छत्तीसगढ़ में देखे हैं, बड़ी कामयाबी मिली है, ये कहा गया। और दूसरी तरफ जो नक्सल समर्थित हैं वो भी कहीं ना कहीं सिमटते हुए नजर आ रही हैं, और इसीलिए बड़ा ऑपरेशन आज भी अंजाम दिया गया है। और ये ऐसे वक्त बड़ा ऑपरेशन हुआ है, नक्सलवादियों को मार गिराया गया है, जब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित छत्तीसगढ़ का दौरा है। और उससे पहले एक बड़ी कामयाबी सुकमा में, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के जंगलों में ये ऑपरेशन हुआ है और सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो नक्सलवाद के समूल उन्मूलन को लेकर दावे किए गए गृह मंत्री की ओर से, उसी को दिशा देते हुए अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अर्धसैनिक बल हैं वो इस मिशन में जुटे हुए हैं।
अब बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें जो कार्रवाई की जाए, और कल भी इसी तरह से एक ऑपरेशन देखने को मिला था जिसमें 4 जो थे नक्सली वो मार गिराए थे, और यहाँ पर काफी चीजें बरामद भी की गई थी, गोला बारूद भी बरामद किया गया था। और इसी तरह से या तो जो नक्सली हैं ये सरेंडर कर रहे हैं या फिर एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। जैसे जो जानकारी मिली है उसमें अभी कुछ नक्सली घायल भी हैं। बताया जा रहा है कि वो वहां से मौके पर उनके साथियों को ले गए हैं, लेकिन काफी बड़े हथियार यहाँ पर मुठभेड़ स्थल से वो बरामद हुए हैं। इसमें 10 से ज्यादा AK-47, इंसास राइफल, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं, ये दावा किया गया है। इसके अलावा अब तक अगर देखें 1 साल के अंदर अब तक करीब 410 नक्सली वो मार गिराए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो यहाँ पर हथियार जिस तरीके से हथियार उठाए जाते हैं ये बदलाव नहीं ला सकते हैं, बल्कि शांति और विकास ही बदलाव ला सकते हैं। ये उन्होंने अपील भी की है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अपील की गई है कि हथियार रखने वालों से अपील है कि हथियार और हिंसा बदलाव नहीं ला सकते, शांति और विकास ही ला सकते हैं, इसलिए उनसे ये हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील गृह मंत्री की ओर से की गई। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।